हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां आपकी बायोलॉजी की क्लास है। और बायोलॉजी क्लास में हम पढ़ रहे थे वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। और हमने बताया था आपको कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? अनुवान। आप क्या कह सकते हैं? वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उन्हें? वंशागति। लेकिन जो इनमें पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है उसे क्या कहते हैं भाई? अनुवांशिक पदार्थ। और अनुवांशिक पदार्थ का उदाहरण कौन है भाई? आपका डीएनए और आरएनए। दूसरी बात क्या होता है भाई? डीएनए क्या होता है? हम मनुष्यों में पाया जाता है। और आरएनए क्या होता है? हमारे पादपों में पाया जाता है। हमारे पादप मतलब पेड़ पौधे। हमारे पादप नहीं है वो, पेड़ पौधे उनके ही हैं, पर जो भी है जमीन पर लगे हुए पेड़ पौधे। दूसरी बात हमने बताया था विविधता, कि भाई अगर जनक से उत्पन्न संतान कभी भी अपने माता पिता के बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होती है, कुछ उनसे क्या होती है? विभिन्न होती है। तो इसे बोलते हैं क्या भैया? विविधता। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित गुण होते हैं तो कुछ विभिन्नता दर्शाते हैं। इन विभिन्नताओं को बोलते हैं हम क्या? विविधता। क्या बोलते हैं भैया? हम विविधता। फिर हमने पढ़ाया था आपको मेंडल के प्रभाविता का नियम। और हमने बताया था कि भाई अगर क्या होगा कि जैसे हमने क्या करा? दो विपरीत गुणों का आपस में संकरण कराया। नहीं नहीं फ्रेंड्स, क्या होगा भाई अगर दो विपरीत पीढ़ियों, दो विपरीत जनक जनक का आपस में संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में क्या होते हैं? हमें संकर लंबे प्राप्त होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। और ये प्रभावी संतान होती है उसे बोलते हैं क्या भैया? प्रभाविता का नियम। जब दूसरी पीढ़ी में हमने क्या कराया? इनका लंबे पौधों से संकरण कराया तो हमें 50-50 क्या हुए? प्राप्त हुए। अगर हम इनका बोने पौधे से कराएंगे तो भी हमें 50-50 ही प्राप्त होंगे। क्या? लक्षण। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोऑपरेट हो रहे हो, कोऑर्डिनेट हो रहे हो, पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो तो पढ़ के आओ। कोई नया लॉजिक नहीं लगा सकता इसमें मैं। जब तक तुम नहीं पढ़ के आओगे तुम्हारा खुद का घाटा है ये। ठीक है, इसी कारण से मैंने जेब से भी हाथ नहीं निकाले थे अभी। ये सब मैंने आपको बिना देखे बताया है। कोई मेरे आगे किताब खुली नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे आप तो टीचर है। अब टीचर है तो क्या मेरे में दिमाग नहीं है? मैं इंसान नहीं हूँ? अब मैं भी इंसान हूँ भाई, मुझे पता है चीजें अच्छे से। ठीक है भाई, ठीक है। नहीं है दिक्कत आपको कुछ भी। आपको दिक्कत होगी कब ना? आप जब पढ़ेंगे तब तो। आपका सिर्फ यही है, राजनीति कर लो भाई। वो कह दो भाई हमें क्लास लेनी मजा नहीं आया, आपकी अटेंडेंस ले लो, तो ऐसा काम होता है आपके। हैं? बहुत बढ़िया। अभी किसी को बोतल उतर रही है, कोई इतना बीमार हो गया है, बताओ अब आप आए। तो आपको सबको रिप्लाई देना मुश्किल है, तो इसीलिए ग्रुप बनाया है। ग्रुप पे आप कमेंट करा करो, ठीक है? इंस्टाग्राम पे मत करा करो, आप पे कोई भी अवेलेबल नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। अगला है हमारा नियम, कौन सा भाई? इसे पढ़ लेते हैं भाई हम, टेस्ट क्रॉस। क्या पढ़ लेते हैं भाई हम? टेस्ट। अब आप कहेंगे सर दो नियम बचे हुए हैं, और दो नियम करवा दीजिए। दो नियम कर लेंगे, दो नियम भी कर लेंगे, है ना? जब जब संकर पौधों का संकरण दूसरी, अब आप कहेंगे इसे तीसरी पढ़ लेंगे, आप बताओ अब आप यहाँ दूसरी पीढ़ी में कराते हैं तो 50% लंबे पौधे तथा 50% संकर लंबे। संकर लंबे। अब आपके ऊपर है भैया वो, कि आप कौन सा पीढ़ी ले रहे हैं। आपके ऊपर है भैया, आप कौन सा ले रहे हैं? आप प्रभावी ले रहे हैं या अप्रभावी ले रहे हैं? ठीक है, आई हैव नॉट टाइम, सॉरी, आई हैव नॉट टाइम। संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं भैया? संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, अब हो तो गया है, ठीक है। अब आपके ऊपर मैं बता दूंगा, इसमें मैं रियलिटी क्लियर करवा दूंगा
क्या आप प्रभावी लें या अप्रभावी लें, ठीक है, आपके ऊपर है कि आप प्रभावी लें या अप्रभावी लें। इसे क्या कहेंगे भैया हम, संकर परीक्षार्थ संकरण, क्या बोलेंगे, परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, परीक्षार्थ संकरण कहते हैं, ठीक है। आप समझ में आया, और नहीं आया होगा, तुम्हें समझ में तब आएगा ना जब तुम पढ़ोगे। सर आप तो घड़ी बेइज्जती करत हैं। अबे तुम्हारी बेइज्जती तब करेंगे तुम्हारे पास नाक होगी, वो तुम्हारे पास है नहीं, और नाक सबके पास है सर, वो इज्जत वाली नाक, इज्जत वाली नाक तुम्हारे पास होगी तब तो ना आए। अभी मैं बोलूंगा भाई हम बना रहे हैं 20 मिनट का वीडियो, हाँ सर थोड़ा और छोटा कर दो, अब बनाओ 10 मिनट का, नहीं सर इसको और छोटा कर दो, इसे बनाओ 5 मिनट का, नहीं सर इसे और भी कर दो, और 2.5 मिनट का बनाओ सर, नहीं सर इसे और भी छोटा करो, अदावा 0 मिनट पे। पढ़ी क्यों रहे हो तुम, पढ़ो ही मत, पढ़ना जरूरी है ही नहीं। इससे तो तुम एक काम करो, अपने घर जाओ, बाहर जाओ और अपनी भैंस छोड़ो और चराओ, है परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। अब हम ले रहे हैं भैया क्या, कैपिटल टी मतलब प्रभावी संतान, प्रभावी जनक। अब भैया स्मॉल टी ले लिया, इसे क्या बोलेंगे भैया हम, अप्रभावी। क्या बोलेंगे हम इसे, अप्रभावी। इसका संकरण कराया हमने, और आपको पता है दो चीजें समान होती है तो उनमें से एक चीज बाहर आती है, क्या आती है भैया, एक चीज बाहर आती है, पता है आपको अच्छे से, आपको ये बात अच्छे से पता है, तो आपके टीचरों ने आपको बताई भी होगी, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने बताई है पहले कहानी, तो मैंने एक चीज बाहर ले ली। अब दो चीजों में मुझे क्या करे भाई, ये भी सेम दिख रही है, ये भी सेम दिख रही है, नहीं अगर इसमें से भी एक चीज को ले ली, ठीक है, मैंने क्या करा है, मैंने इसमें से क्या करा भैया, एक चीज को मैं ले ली, ठीक है। अब मैंने क्या करा भैया, इनका संकरण कराया, क्या कराया भैया, इनका संकरण, तो भाई क्या हुआ, संकर लंबे पौधे प्राप्त हो, संकर लंबे पौधे प्राप्त। ये नियम इतना इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र जो आपका पृथक्करण का नियम होगा उसमें बहुत काम आएगा, क्या होगा भाई, मुझसे बहुत काम आएगा, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। सर भाई हमें पहली पीढ़ी में क्या हुआ, P1 यानी आप बोलेंगे जीवन जनरेशन में क्या हुआ, संकर लंबे पौधे प्राप्त। अब जीवन संतानों को एक तरफ ले लो, क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनका संकरण कराओ, प्रभावी लो या अप्रभावी लो, तो हमने क्या भैया प्रभावी ले लिया, क्या करें हमने भैया, प्रभावी ले लिया। अब हमें दिख रहा है दो चीजें अलग अलग हैं, मैं इनको उठा के वहां रख रहा हूं, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा शायद, तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसमें दो चीज ले ली, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इसमें से एक ले ली कैपिटल टी। अब क्या हुआ भाई, इसका संकलन कराया, कैपिटल टी कैपिटल टी, भाई इसका कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखो क्या बताया था हमने लिखते हुए, जब संकर पौधों का संकरण दूसरी पीढ़ी में कराते हैं, भाई संकर पौधे प्राप्त हो गए पहली पीढ़ी में, अब बात आई है भाई दूसरे पीढ़ी की, कहां पर बात हो रही है भैया, दूसरी पीढ़ी की। लेकिन मानो मैं बता रहा हूँ हकीकत बात, मैंने बहुत खर्चा कर दिया है और मुझे इससे कुछ नहीं मिल रहा है पैसा, ऐसा तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, और रिव्यूज देखता हूँ ना मैं, 17 18 20 25, दर्द होता है बहुत अंदर से, हम इतनी मेहनत करते हुए हमें नहीं मिलता है, और इसकी मेहनत वो वाली मेहनत नहीं कर रहा हूँ पैसों के लिए, मेहनत आपके लिए है, और हम ऑनलाइन में हैं, अगर बच्चा कोई नहीं आए तो हम उसके पास फोन लगाए ऑफलाइन के लिए, उसमें पैसा मिलता है, ऑनलाइन थोड़ी पैसा मिलता है यार, पढ़ लो। जीवन में बहुत उतराव चढ़ाव आते हैं, जीवन में बहुत उतराव चढ़ाव आते हैं, और जीवन में जीतता वही है जो लड़ता है, तो जो लड़ेगा वही जीतेगा, हकीकत बात है। दुनिया में सबसे बेकार चीज पता है क्या है, आलस,
लेकिन अब दुनिया में सबसे बेकार चीज पता है क्या है? मोबाइल। अब व्यक्ति आलस नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसे मोबाइल चलाना है। और जब मोबाइल की क्रांति है ना, हमारे दिमागों पर इतनी चढ़ गई है कि हम ना तो आगे का ख्याल कर रहे हैं, ना ही पीछे का ख्याल कर रहे हैं। हम इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, हमने कौन सी रील डाली है, क्या इसने हमारे ये लाइक क्यों नहीं किया, इसने देखने के बाद मैसेज क्यों सीन नहीं किया, तो मैसेज देखने के बाद भी इसने हमारा रिप्लाई क्यों नहीं दिया, इसने मेरा स्टेटस देखा पर कुछ क्यों नहीं बोला। ये रेवोल्यूशन है किसमें? मोबाइल्स में। अगर आप इसी रेवोल्यूशन को बदलेंगे, मुझे पढ़ाई में याद क्यों नहीं हुआ, मुझे ये समझ में क्यों नहीं आया, मुझे टीचर ने ये क्यों नहीं बताया, इट इज दैट योर फ्यूचर, दिस नॉट योर फ्यूचर, दिस मोबाइल्स। ठीक, मोबाइल से दूर हटिए, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, जीवन में सक्सेस पाना है तो ऑल द वेरी बेस्ट। सुनेंगे भाई क्या हुआ? 50% तो क्या हुए? लंबे। और 50% क्या हुए भाई? संकर लंबे। क्या हो गया भैया? संकर लंबे। और हमने आपको बात बताई कि भैया क्या होता है, 50% लंबे, 50% संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इन्हें परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। लाइट में कोई मिस्टेक नहीं होगी, समस्या होनी भी नहीं चाहिए। समस्या तब होगी जब आप पढ़ेंगे, है ना? ठीक है भाई, बढ़ा दूं। सर सोनू मैम के हाथ समझा दीजिए। अरे सोनू मैम समझा देगी, लेकिन वो बता रही थी तुम पढ़ते तो हो ही नहीं, वो भी यही कह रही थी। अब मैडम हांडी वासन धो लिए? अब मैडम 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 हांडी वासन धो लिए? हाँ बच्चों, मैडम ने खाना बनाया, सब बनाया बिल्कुल गारे जैसा। इन्हें खाना बनाना आता नहीं है, अभी मायके से आई है ना राखी बाद। मैडम आ गई भैया, मैडम आ गई है राखी के बाद, ठीक है? हाँ सर मैं आ गई। मैडम हांडी बासन धो लिए? सर हांडी बासन तो मैं भूल गई। अरे यार मैडम तो मैं धोऊंगा क्या? हाँ सर आप धो लेना। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ मैडम पढ़ाओ। हेलो बच्चों, पढ़ रहे हो क्या? हाँ मैं आज मैं अपने मायके से आई, मैं इतनी शर्माई। अब मैंने शर्मा के सोनू सर से पूछा, सोनू शर्मा, सोनू सर क्या मेरी आपको याद नहीं आई? और सोनू सर इतने अबले हैं बच्चों, उन्होंने मुझसे बोला मैडम आप आई क्यों? एक तो और मुसीबत ले आई, आपकी रोज बहस कर पाई, आई एम नॉट हैंडल कर आई। ठीक, लेकिन मैं पढ़ा रही थी क्या? मैं क्या पढ़ा रही? सोनू सर पढ़ा रहे थे। जब संकर लंबे पौधों का संकरण दूसरी पीढ़ी में कराते हैं तो 50% लंबे पौधे, और लंबे कौन से हैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी। तथा 50% संकर लंबे पौधे। संकर क्या है? एक तो प्रभावी और एक अप्रभावी, मिलकर बनाया क्या? संकर लंबा पौधा। क्या बनाया? संकर लंबा पौधा। इसे क्या बोलते हैं भैया? परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। तो कैपिटल, जब प्रभावी जनक और अप्रभावी जनक का आपस में संकरण कराते हैं, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं पहली पीढ़ी में। किसमें? पहली पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में हम क्या करते हैं? संकर पौधे का और प्रभावी जनक ले ले या अप्रभावी जनक ले ले। तो मान लो आपको सोनू सर ने नहीं बताया होगा, मैं इस बार ले लेती हूँ क्या? अप्रभावी। क्या ले लेती हूँ भाई? अप्रभावी। तो भाई इसमें से क्या निकलेगा इस बार? स्मॉल टी बाहर निकलेगा। अब भाई इसका संकलन कराया तो क्या बाहर निकला? ये। और इस बार क्या हुआ? ये। तो क्या प्राप्त हुआ आपको बताइए? आपको इस बार संकर पौधे प्राप्त नहीं हुए। इस बार संकर पौधे प्राप्त नहीं हुए तो ये क्या होगा? बैकक्रॉस। क्या होगा? बैकक्रॉस। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं भैया? आप कैपिटल टी को ही रखो। इस बार आप क्या करो? कैपिटल टी को ही रखो। ये कौन है आपके? टेस्ट क्रॉस है। ये क्या है? टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, मैं जाऊं? मैं जाऊं? हाँ, मैडम ने पढ़ाया और तुम्हें कुछ समझ में ना आया, बाकी तुम क्या है मैडम पर ध्यान दे रहे थे। हाँ
मैडम की आवाज पे, अरे मैडम बहुत खूबसूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे मैडम के लिए। हैं ओ सर मिटा दिया। अरे तो क्या इसके हाथ की थाली लेके पूजे का? हैं इसकी आरती की थाली लेके नहीं पूजना है? तुमको क्या लगा था नहीं लौटेंगे? चलो तब तक पड़ेंगे नहीं, तब तक पड़ेंगे नहीं। हाँ सर चश्मा निकाल दो यार, आंखें दर्द करने लगी है। इन आंखों को आदत सी हो गई है तुम्हारी, सुनते आ रहे होंगे इंस्टाग्राम पे आए। अब मैं भी सुन लेता हूँ भाई। तो आज के लिए लगभग इतना ही। ठीक, और पढ़ाएं थोड़ा? नहीं पढ़ाएंगे। अभी आपके मजे बच्चे हैं मुश्किल से कितने मिनट्स? अभी 4 मिनट्स बचे हुए हैं। तो हम बैक क्रॉस पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं हम? बैक क्रॉस। और ये पूछा गया पेपर में, दोनों ही क्वेश्चन आईएमपी है। जब प्रभावी जनक तथा अप्रभावी जनक का अंकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। हमें क्या होते हैं? संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है भाई। तथा दूसरी पीढ़ी में संकर लंबे पौधों का। हाँ कौन बुला रहे हैं? मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहे बोल दो। संकर लंबे पौधे का संकरण अप्रभावी जनक से कराते हैं तो दूसरी पीढ़ी में 50% देखना है मुझे। फिफ्टी परसेंट संकर लंबे तथा 50% संकर लंबे तथा 50% अप्रभावी पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करिएगा, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इतना नोट करिए भाई, अब इतना नोट कर लेंगे आप, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए भाई, आपने नोट किया होगा। अब समझने का पर्पज़ यही है कि हम जब रोक के गए थे तो मेरे सिर पर तिलक नहीं था, इस बार तिलक है। त्योहार है, क्या है? त्योहार है, त्योहारों में ऐसा होता है, ठीक है। और हमने बात करी है तो प्रभावी जनक तथा अप्रभावी जनक का संकरण कराते हैं। पहली पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और दूसरी पीढ़ी में संकर लंबे पौधों का संकरण अप्रभावी जनक से कराएंगे। भाई इस बार किससे कराएंगे? अप्रभावी जनक से कराएंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं समझाऊंगा, मैं क्या करूंगा भैया, समझाऊंगा। पहली कहानी तो यही है, ठीक है। ओके सर, क्या समझा रहे हो? फिर वही कहानी है, रटाया सवाल है। भाई पहली पीढ़ी तो यही है, मतलब P1, इस बार सही तरीके से करेंगे, ठीक है।
इसमें से दो चीज निकली, स्मॉल टी, क्या निकली भाई, स्मॉल टी और कैपिटल टी। संकलन कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गई क्या, जीवन। क्या बन गई, जीवन। जनरेशन मतलब पीढ़ी, वो पेरेंट्स हैं, वो क्या है, पेरेंट्स। ये युग्मक है, ये क्या है, युग्मक है, वो क्या है, पेरेंट्स है, ये है जीवन। अब भाई क्या हुआ, संकर लंबे पौधे प्राप्त दूसरी पीढ़ी में, कौन सी बात कर रहे हैं भैया अब हम, कैपिटल टी, और ये आप इस अप्रभावी, ये कौन है, P2। अब ये भैया क्या होंगे आपके युग्मक को आप बोल सकते हो, युग्मक को आप युग्मक ही लिखो, युग्मक 1। तो भाई युग्मक तो एक ही चीज है भैया, इसमें दो निकलेंगे, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, ठीक है। इसका संकलन इससे कराया, क्या हुआ भैया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका संकलन इससे कराया, कौन सी बात बनी भाई, जीवन 2 में कितना हुआ, 50% तो संकर लंबे और 50% क्या हुआ भैया, अप्रभावी प्राप्त हुए। इसे क्या बोला हमने, बैक क्रॉस बोला, इन्हें क्या बोला हमने, बैक क्रॉस। तो उम्मीद है बहुत ही आईएमपी सवाल था, बहुत ही मजेदार सवाल था, और आप सब तक पहुंच जाएगा वीडियो कल तक। और हम क्या करेंगे भैया, अभी हमारा नेक्स्ट सवाल कौन सा होगा, मत करो भाई यार, हमारा नेक्स्ट सवाल कौन सा होगा भाई, पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम, पृथक्करण का नियम, ठीक है। अब पृथक्करण के नियम में कुछ नहीं पढ़ना है, जब उसमें जो गैमेट्स होते हैं वो अपने लक्षण क्या होता है भैया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, बिना प्रभाव किए अपने लक्षणों को ले जाता है। इसे क्या बोलेंगे हम, पृथक्करण का नियम कहेंगे। क्या बोलेंगे भैया हम इसे, पृथक्करण का नियम कहेंगे। ओके, पढ़ेंगे आप। उम्मीद है कि आपके पास 40 मिनट्स बचे हैं। अब कितने मिनट बचे हैं आपके पास, 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में हमने अगला वाला वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने एक से बात कही थी आपसे कि 20 मिनट्स मतलब आप क्या करेंगे, आप इसका रिवाइज करें। क्या करेंगे आप, इसका रिवाइज करेंगे। 20 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको रिवाइज करने में, मान मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। मुश्किल से कितने मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेंगे। जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, फिर क्या हुआ होगा, अब आपके बचेंगे कितने, 20 मिनट्स और बचेंगे। जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, जो भी होगी, आप या फिर आप जो भी आपका होमवर्क है उसे आप पूरा करेंगे। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कई छेड़खानी